बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 की थी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। इसका जो पहला क्वेश्चन वो हमारे पास है, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 42, फाइंड द 3 इंटीजर। हमने 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, उनका जो सम है वो किसके इक्वल है, 42 के। वो हमने 3 इंटीजर फाइंड आउट करने हैं। अब कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होते हैं, जो एक के बाद एक आते हैं, यानी कि 3, 4, 5 एज इट इज सो ऑन, यानी कि जो एक के बाद एक आए। अब हम फाइंड आउट करते हैं। लेट कर लेते हैं, हमारे पास जो फर्स्ट इंटीजर है वो हमारे पास है x, सेकंड इंटीजर है वो हमारे पास है x+1, क्योंकि उन्होंने 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर कहा था, यानी कि एक के बाद एक आने वाले। पहला हमारे पास है x, दूसरा हमारे पास होगा x+1, थर्ड इंटीजर हमारे पास होगा x+2, और अगर 4 होता तो वो हमारे पास होना था x+3 एज इट इज सो ऑन। अब क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक वो कह रहा है कि इन तीनों का जो सम है वो 42 है। तो हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन तीनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, और इक्वल किसके रखेंगे, 42 के। ये हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है। अब वेरिएबल को ऐड कर लें, x प्लस क्या होगा 3x प्लस 1 प्लस 2 इज क्या होगा 3 इज इक्वल टू 42। 3 इधर प्लस का है, जब इस तरफ आएगा तो क्या होगा माइनस का। 3x इज इक्वल टू 42 में से 3 को माइनस करें, बाकी क्या बचता है 39। 3 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड। ये आप आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 3 1 3 3 1 3 3 3 9। जो हमारे पास x की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या आएगी 13। अब हमारे पास जो फर्स्ट इंटीजर था वो हमारे पास था x, जो इधर ऊपर दिया गया वो हमारे पास है x की जगह पे जब हम 13 पुट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट इंटीजर आएगा। सेकंड इंटीजर हमारे पास था x+1, इसमें x की जगह पे 13 पुट करें तो ये हमारे पास क्या होगा 14। थर्ड इंटीजर हमारे पास था x+2, x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 13 + 2 तो ये हमारे पास क्या आएगा 15। तो ये हमारे पास 3 इंटीजर आ गए 13, 14 और 15। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। वो हमें कह रहा है कि द डायग्राम शो राइट एंगल मसल्लस ABC इन विच द लेंथ ऑफ AC इज √3 + √5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ मसल्लस ABC इज 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ AB इन द फॉर्म A √3 + B √5 सेंटीमीटर वेयर A एंड B आर इंटीजर्स। यहाँ पर एक डायग्राम दी गई है। यहाँ पर A और C की जो वैल्यू हमें दी गई है, हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर हमने वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वो करनी है लेंथ A टू B, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ ऑफ AC इसकी वैल्यू हमें दी गई है √3 + √5 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ मसल्लस ABC ये भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ये देखें, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है ये वाला। तो एरिया ऑफ मसल्लस ABC इज इक्वल टू 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ AB ये हमने फाइंड आउट करनी है। वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2। बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास है AC जो इधर दी गई है, मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास क्या है A टू B, ये हमने फाइंड आउट करनी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ये हमें दिया गया है, ये देखें, इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू आएगी 1 + √15 इज इक्वल टू 1/2। AC की जगह पे वैल्यू दी गई है √3 + √5, इधर मल्टीप्लाई AB हमारे पास नहीं है, ये हमने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं 2, इधर क्या हो रहा है डिवाइड, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई इज इक्वल टू √3 + √5 मल्टीप्लाई AB। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 2 1 2 प्लस 2 को इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या होगा 2 √15 इज इक्वल टू √3 + √5 मल्टीप्लाई AB। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास है जो इधर वाली जो वैल्यू हमारे पास थी वो इधर क्या हो रही है, वो इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगी डिवाइड। तो ये इधर क्या होगी डिवाइड इज इक्वल टू AB को इधर रख ले, ये वैल्यू सारी इधर आ गई। इसको हमने क्या करना है रैशनलाइज करना है, यानी कि इसके कॉन्जुगेट से ऊपर मल्टीप्लाई भी करवा देना और नीचे डिवाइड भी करवा देना है।
तो इस सारी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो इस फॉर्म में लिख दी। ये प्लस और ये माइनस है, ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है स्क्वायर रूट पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। तो हमारे पास पहली रकम क्या है स्क्वायर रूट 3 उसका स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 उसका स्क्वायर। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास क्या होगा 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो ये क्या होगा माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। अब 2 को स्क्वायर रूट 15 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करवाएं प्लस माइनस माइनस 2 स्क्वायर रूट 15 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करवाएं। अब आगे चलते हैं, ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल 3 आएगा माइनस ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल 5 आएगा। ए बी इज इक्वल टू ये वैल्यू एज इट इज ये भी एज इट इज प्लस 2 एज इट इज स्क्वायर रूट 15 की हमने क्या करनी है फैक्टराइजेशन। तो इससे तोड़ के लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस ये 2 ये स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट के अंदर है इसको भी स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेंगे यानी कि इसको एक ही फॉर्म में लिख लेंगे माइनस 2 स्क्वायर रूट 15 इसको भी तोड़ के लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 और ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है। जब इन दोनों को जब एक ही स्क्वायर रूट के नीचे लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। 5 में से 3 को माइनस करें बाकी क्या बचता है माइनस 2। अब ए बी इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 ये 3 और ये 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 इज बटे में क्या आएगा माइनस 2। आगे चलते हैं, ए बी इज इक्वल टू ये वैल्यू एज इट इज ये भी वैल्यू एज इट इज प्लस 2 ये स्क्वायर रूट से कैंसिल ये 3 बाहर आ गया स्क्वायर रूट 5 माइनस इसका स्क्वायर रूट कैंसिल ये 5 बाहर स्क्वायर रूट से बाकी क्या बचा स्क्वायर रूट 3 बटे में हमारे पास वैल्यू क्या होगी माइनस 2। ए बी इज इक्वल टू ये वैल्यू एज इट इज माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 ये भी एज इट इज 3 to 6 स्क्वायर रूट 5 माइनस 5 to 10 स्क्वायर रूट 3 बटे में क्या आएगा माइनस 2। ए बी इज इक्वल टू अब इसमें से देख लें जो आपस में ऐड होते हैं ये 10 है और ये 8 है ये 6 है स्क्वायर रूट 5 ये माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 6 में से 2 को माइनस किया बाकी क्या बचता है 4 स्क्वायर रूट 5 माइनस 10 में से 2 को माइनस किया बाकी क्या बचता है माइनस 8 स्क्वायर रूट 3 बटे में क्या आएगी वैल्यू माइनस 2। अब ऊपर वाली वैल्यू में से क्या कॉमन आ रहा है 2 ऊपर से हम क्या ले लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे बाकी 2 कॉमन ले लिया बाकी क्या बचा 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर माइनस 2। अब ये 2 से कैंसिल बाकी हमारे पास वैल्यू बची ए बी इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर माइनस 1। अब इस माइनस 1 को ऊपर क्या करें मल्टीप्लाई करवाएं माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये माइनस की वैल्यू होगी और ये माइनस माइनस प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस वाली वैल्यू पहले लिख लें माइनस वाली वैल्यू बाद में लिख लें तो ये हमारे पास ए बी की लेंथ आ गई जो हमें फाइंड आउट करनी थी। अब तीसरा क्वेश्चन उसकी तरफ चलते हैं। आ रेक्टेंगल हैज साइड ऑफ लेंथ 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 मीटर एंड 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 मीटर एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म a प्लस बी स्क्वायर रूट 2 where a and b are integers। हमारे पास एक रेक्टेंगल है उसकी दो साइडें दी गई हैं लेंथ हमारे पास है 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 और जो विड्थ है वो हमारे पास है 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। हमने इस रेक्टेंगल का क्या करना है एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया का हमारे पास फार्मूला आता है वो हमारे पास होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास दी गई हैं तो इन दोनों को क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये इधर लेंथ भी लिख दी गई और विड्थ भी इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई करवाएं। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया 10 2 को इससे मल्टीप्लाई करवाया 2 मल्टीप्लाई 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 18 को मल्टीप्लाई 4 से करवाया बटे में क्या आएगा स्क्वायर रूट 2। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एज इट इज 10 माइनस 4 2। अब इस वाले 2 को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 की पावर 2 ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल फिर वही 2 आ गया ऐसे हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 स्क्वायर रूट 18 माइनस स्क्वायर रूट 18 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 9 9 2 18 मल्टीप्लाई 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब ये वाला स्क्वायर रूट एक तो कैंसिल
बाकी हमारे पास स्क्वायर रूट 2 बचा एक, और ये 4 एज इट इज, प्लस 5 स्क्वायर रूट 18 माइनस 2 का स्क्वायर रूट अलग किया, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, मल्टीप्लाई 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। आगे चलते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट 18 माइनस, अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया 12, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, अब इसमें से देख लें, ये 5 एज इट इज, स्क्वायर रूट 18 को 9 मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करवाया 18 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, 12 में से 10 माइनस किया, बाकी हमारे पास बचता है -2। आगे चलते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, ये 3 बाहर, स्क्वायर रूट 2 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 -2, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया 15 स्क्वायर रूट 2 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 -2। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से स्क्वायर रूट 2 कॉमन आ रहा है, बाकी क्या बचा 15 माइनस 4 -2, इसमें से माइनस करें, बाकी हमारे पास बचता है 11 स्क्वायर रूट 2 -2 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एरिया आ गया जो हमने फाइंड आउट करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, वो हमारे पास है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। हमारे पास दो नंबर हैं, उनका अगर हम सम करें तो वो हमारे पास 68 बनता है, अगर उनको माइनस करें तो हमारे पास 22 बनता है। लेट कर लेते हैं, हमारे पास दो नंबर्स हैं x एंड y अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, उन दोनों का सम 68 और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 22, इन दोनों को इक्वेशन 1 और 2 का नाम दे दें। अब इन दोनों को क्या करें, आपस में ऐड करें, जब आपस में ऐड करेंगे तो ये माइनस का है और ये प्लस का, ये तो आपस में कैंसिल, तो x और x 2x इज इक्वल टू, इसमें इसको ऐड करें तो ये हमारे पास बचता है 90। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू 212 248, 1 बचा 10 2 5 10, ये हमारे पास 44 बचा। इसको हमने पुट इन इक्वेशन 1 में क्या कर देना है, पुट कर दें, हमारे पास इक्वेशन 1 ये है, इसमें x की वैल्यू पुट करें तो ये आ गया 44 5 प्लस y इज इक्वल टू 68, ये इधर प्लस का जब इस तरफ आएगा तो ये हमारे पास क्या होगा माइनस का, इसमें से इसको माइनस करें तो हमारे पास 23, ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई, जो हमने दो इंटीजर्स कहे थे वो हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024, the TV news reported temperature as light as 48 degrees centigrade by using the formula F is equal to 9 over 5 degrees centigrade plus 32. Find the temperature as Fahrenheit scale। हमने क्या करना है, लाहौर का जो गर्मियों में जो मौसम होता है वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू उसका जो टेम्परेचर है, जो टीवी न्यूज़ रिपोर्ट करता है उसका टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में 48, तो हमने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल में मेजर करना है। टेम्परेचर हमें दिया गया डिग्री सेंटीग्रेड में 48, तो फार्मूला हमारे पास ये है, डिग्री सेंटीग्रेड की जगह पे हमने वैल्यू पुट करनी है, ये हमारे पास 48 आ गया प्लस 32, इसको आपस में सॉल्व करें तो ये हमारे पास आएगा 86.4 प्लस 32। अब इसको इसमें ऐड करें तो हमारे पास क्या बनेगा 118.4, तो ये हमारे पास फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आ गया जो हमने फाइंड आउट करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, वो कह रहा है द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर। अगर बाप और बेटे की जो एज अगर उनका सम करे तो वो 72 ईयर बनता है। 6 ईयर आगो द फादर एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ द सन। 6 साल के बाद 6 ईयर आगो जो फादर की एज है वो बेटे की एज से 2 टाइम्स है। व्हाट वाज सन एज 6 ईयर आगो, तो हमने क्या करना है, बेटे की 6 ईयर आगो हमने क्या करनी है, एज फाइंड आउट करनी है। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो सन्स एज है वो है x और फादर एज हमारे पास क्या है y अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इन दोनों का जो सम है वो हमारे पास क्या है, सवाल की जो पहली शर्त है वो हमें बता रही है कि इन दोनों का जो सम है वो 72 ईयर है, तो उसके अकॉर्डिंग
ये हमारे पास क्या हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। तो इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। 6 ईयर आगो सन की जो एज है वो कितनी है, x माइनस 6, यानी कि फर्ज कर लेते हैं कि वो एज थी 30। 6 ईयर आगो जब 6 में से माइनस करेंगे बाकी क्या बचेगा, 24, यानी कि 6 को इसमें से क्या करेंगे, माइनस करना है। तो सेंस की जो एज है वो है x माइनस 6। अब जो फादर की एज होगी उसमें से भी माइनस करेंगे, y फादर एज इक्वल टू y माइनस 6। अब सवाल की जो दूसरी कंडीशन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग जो y माइनस 6 इज इक्वल टू 2x माइनस 6 ये हमारे पास दिया गया है, यानी कि 6 ईयर आगो फादर एज वाज 2 टाइम एज ऑफ द सन। जो फादर की एज है 6 ईयर आगो वो इक्वल किसके है, 2 टाइम्स एज ऑफ द सन। तो वो मैंने इधर लिख दिया है, y माइनस 6 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 6, ये हमारे पास दी गई है। y माइनस 6 इज इक्वल टू 2 को इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आएगा, 2x माइनस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएं 12। अब माइनस 6, ये 12 इधर प्लस का जब इस तरफ आएगा तो क्या होगा, प्लस का, ये इधर माइनस का इधर आगे प्लस का होगा, इज इक्वल टू 2x। ये y इधर प्लस का जब इधर आएगा क्या होगा, माइनस का। इसमें से इसको माइनस करें तो ये 6 आएगा, इज इक्वल टू 2x माइनस वाई। अब 2x को पहले लिख लें माइनस वाई को, और 6 को इधर लिख लें, इम्प्लाइज डैट। अब इक्वेशन, इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब इक्वेशन 1 और 2 को क्या करें, ऐड करें, क्योंकि दोनों में y आ रहा है। इसको मैंने ऐड किया, इक्वेशन 1 हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, और इक्वेशन 2 हमारे पास है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अब ये प्लस का और y का आपस में कैंसिल, ये हमारे पास क्या बनेगा, 3x इज इक्वल टू, इसको ऐड करें तो हमारे पास बनेगा 78। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस तरफ आएगा तो क्या होगा, ये इसमें से डिवाइड होगा, तो ये आपस में कैंसिल कर दें, 3 1 3, 3 2 6, 1 बचा 18, 3 6 18, तो ये कैंसिल, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 26। 6 ईयर आगो सन्स की जो एज थी वो हमारे पास है x माइनस 6। 6 ईयर आगो x की जगह पे वैल्यू पुट करें 26 माइनस 6, जब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 20, और यही हमने फाइंड आउट करना था। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 6। कल इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 हम स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।